इमरान दानिश मंजिल के ऑपरेशन रूम में दाखिल हुआ तो हस्ब रवायत ब्लैक जीरो उसके इस्तकबाल के लिए खड़ा हो गया। बैठो। रस्मी फिक्रात की अदायगी के बाद इमरान ने कहा और ख़ुद भी अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठ गया। इमरान साहब जोलिया और साहले दोनों जैनी केस के सिलसिले में बेहद बेचैन हैं। उनका कहना है कि अगर जैनी को ना रोका गया तो वो हाथ से निकल जाएगी, ब्लैक जीरो ने कहा। वो उसी रोज़ निकल गई थी जिस रोज़ जोलिया और साले ने कमरे में जाकर डॉक्टर आजम से इंटरव्यू लिया था। उन्हें चाहिए था कि वहाँ जैनी की आमद का इंतज़ार करती। इमरान ने खुश्क लहजे में कहा, जैनी निकल गई? क्या मतलब? उसका यहाँ मकसद क्या था? ब्लैक जीरो ने कहा, वो अपना मकसद भी साथ ले गई है और अब हम बैठे सिर्फ लकीर पीट रहे हैं। इमरान ने उसी तरह खुश्क लहजे में कहा और फिर उससे पहले कि ब्लैक जीरो मजीद कोई बात करता, इमरान ने फ़ोन का रिसीवर उठाया और तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। आखिर में उसने लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया, इसलिए दूसरी तरफ से घंटी बजने की आवाज़ ऑपरेशन रूम में बखूबी सुनाई दे रही थी। दावर बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद दूसरी तरफ से सर दावर की आवाज़ सुनाई दी। अली इमरान MSc DSc अक्सन बज़बान खुद बोल रहा हूँ, इमरान ने उसी तरह खुश्क लहजे में कहा। क्या हुआ? तुम्हें इस कदर संजीदा क्यों हो? सर दावर ने कदरे परेशान लहजे में कहा। आपने डॉक्टर आजम साहब के बारे में मालूमात हासिल करने की बात की थी, मैं उस सिलसिले में तफसील जानना चाहता हूँ। इमरान पर शायद संजीदगी का दौरा पड़ गया था कि वो अपने मखसूस मूड में आ ही न रहा था। इस बार भी उसने खुश्क लहजे में कहा, मैं पूछ रहा हूं कि तुम इस कदर संजीदा क्यों हो? क्या हुआ है? पहले मेरे सवाल का जवाब दो। इस बार सर दावर ने बुजुर्गाना लहजे में कहा। डॉक्टर आजम खुद चलकर अपनी मर्जी से पाकिस्तान से बाहर जा चुके हैं। उनको साथ ले जाने वाली ग्रेटलैंड नयाद लेकिन यहूदी एजेंट लड़की जैनी है। इमरान ने उसी तरह संजीदा लहजे में कहा, क्या तुम दुरुस्त कह रहे हो? क्या वाकई ऐसा हुआ है? लेकिन डॉक्टर आजम तो बेहद मुहिब्बे वतन आदमी है, आज तक उनके बारे में कोई मामूली सी शिकायत भी सामने नहीं आई। सर दावर ने हैरत भरे लहजे में कहा, जो कुछ मैं कह रहा हूँ वो दुरुस्त है। गो उसे मेकअप कराकर और डॉक्टर सोहेल के जेली कागजात पर बाहर ले जाया गया है, लेकिन गए वो अपनी मर्जी से है, इमरान ने कहा। ओह हाँ, तुमने कहा है कि वो किसी गैर मुल्की लड़की जैनी के साथ गए हैं। क्या तुमने कभी उस लड़की से मुलाकात की है? सर दावर ने ऐसे लहजे में कहा जैसे उन्हें अचानक कोई बात याद आ गई हो। मेरी उससे अब तक मुलाकात नहीं हुई, सिर्फ नाम सुना है। अलबत्ता उसकी कारकर्दगी बता रही है वो तेज और शातिर जहानत की मालिक है। लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? इमरान ने कहा। डॉक्टर आजम समेत पाकिस्तान में जितने भी साइंसदान हैं और मैं भी उनमें शामिल हूँ, हर साल हमारा मेडिकल चेकअप होता है। उस चेकअप में इंसान की खसूसी तौर पर जहनी और जज्बाती कैफियत भी चेक की जाती हैं, क्योंकि पूरा साल लेबॉर्ट्री में केमिकल्स के साथ गुजारने की वजह से जहनी और जज्बाती कैफियत में फ़र्क पड़ सकता है, जो इस साइंसदान की कारकर्दगी को मुतासिर करती हैं। और डॉक्टर आजम की तमाम सालाना रिपोर्ट्स मेरी नज़रों से गुजरती रही हैं। मुझे याद आ गया है कि 4-5 सालों से एक मखसूस मुतनासिब जिस्म की मालका लड़की उसके असाब पर सवार है। वो ऐसी लड़की के सामने ज़हनी और जज्बाती तौर पर बेबस हो जाता है। जैनी जिस तरह उसे अपने साथ ले गई है, उस पर मुझे ख्याल आया कि कहीं ये लड़की इस मखसूस मुतनासिब जिस्म की मालिक तो नहीं जो उसने डॉक्टर आजम जैसे आदमी को बेबस कर दिया है। सर दावर ने कहा, हो सकता है ऐसा ही हो। बहरहाल अब आप ये बताइए कि जिस फार्मूले पर डॉक्टर आजम काम कर रहा था वो फार्मूला या उसकी कापी तो आपके पास मौजूद होगी, इमरान ने कहा। नहीं, डॉक्टर आजम का फार्मूला टोटल ज़ीरो ऐसा फार्मूला है कि जिस पर मज़ीद काम के लिए उस फार्मूले से मुसलसल रेफरेंस लेने की ज़रूरत पड़ती रहती है, इसलिए फार्मूला डॉक्टर आजम के पास ही था। अलबत्ता हमने लेबॉर्ट्री में ऐसे इकदाम कर दिए थे कि वो किसी सूरत फार्मूला लेबॉर्ट्री से बाहर बगैर मेरी इजाज़त के नहीं ले जा सकता था, और अब तक डॉक्टर आजम ने फार्मूला बाहर ले जाने की बात नहीं की थी। सर दावर ने कहा, लेबॉर्ट्री तो मौजूद है, आप वहां चेक कराएं कि फार्मूला वहां मौजूद है या नहीं, क्योंकि असल पॉइंट यही है, इमरान ने कहा। ओके, तुम मुझे 1 घंटे बाद फ़ोन करना, मैं मालूमात कराता हूँ, सर दावर ने जवाब दिया और उसके साथ ही इमरान ने रिसीवर रख दिया।
इमरान साहब, क्या वाकई इस कदर आला तालीम याफ्ता इंसान, मेरा मतलब है डॉक्टर आजम जैसे साइंसदान, इस कदर घटिया ज़हन के हो सकते हैं कि औरतें उन्हें ना सिर्फ बेबस कर दें बल्कि उन्हें मुल्क के खिलाफ कार्रवाई पर भी आमादा कर दें? ब्लैक जीरो ने कहा, ऐसे लोग नफ्सियाती मरीज कहलाते हैं। उनकी इस जज्बाती कैफियत का उनकी तालीम या ज़हन से कोई ताल्लुक नहीं होता। वो आमतौर पर कहा जाता है कि साइंसदान गैर जज्बाती होते हैं, लेकिन इंसान तो बहरहाल वो होते हैं, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। तो ब्लैक जीरो ने इस बात में सर हिला दिया। वो सुर्ख जिल्द वाली डायरी देना, मैं मालूम करूं कि ये रेड वुल्फ क्या है जिसका नाम बार बार सुनने में आ रहा है, इमरान ने कहा। तो ब्लैक जीरो ने मेज की निचली दराज से सुर्ख जिल्द वाली एक ज़ख़ीम डायरी निकालकर इमरान की तरफ बढ़ा दी। इमरान साहब, पहले भी एक केस में मुझे याद है कि इस नाम की एक क्रिमिनल एजेंसी से टकराव हुआ था, ब्लैक जीरो ने कहा। हाँ, मुझे याद है, वो ब्लू बर्ड ग्रुप वाला केस था जिसमें टाइगर ने हैरत अंगेज कारनामे सर अंजाम दिए थे, इमरान ने डायरी लेते हुए कहा। क्या ये वही रेड वुल्फ एजेंसी है या कोई और है? ब्लैक जीरो ने कहा। वो तो खत्म हो गई थी और वो खालिस्तान एक क्रिमिनल एजेंसी थी, जबकि ये शायद यहूदियों की सरपरस्ती में कोई और तंजीम है, इमरान ने कहा, और फिर वो डायरी खोलकर उसे चेक करने लगा। थोड़ी देर बाद एक सफ़े पर उसकी नज़रें जम गईं। चंद लम्हे उस सफ़े को गौर से देखने के बाद उसने डायरी बंद करके मेज पर रखी और फोन का रिसीवर उठाकर तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। इंक्वायरी प्लीज। राब्ता होने पर दूसरी तरफ से एक नस्वानी आवाज सुनाई दी। यहाँ से यूरोपीय मुल्क सान के दारुल हुकूमत सान का राब्ता नंबर दे, इमरान ने कहा। तो सामने बैठे हुए ब्लैक जीरो के चेहरे पर हैरत के तसरात ऊपर आए। उसने शायद ये नाम ही पहली बार सुना था। होल्ड करें, दूसरी तरफ से कहा गया। क्या आप लाइन पर हैं? चंद लम्हों बाद वही नस्वानी आवाज सुनाई दी। लाइन पर नहीं बल्कि अपनी कुर्सी पर बैठा हूँ, मुझे रेलवे लाइन से डर लगता है, छुक छुक करती हुई ट्रेन अचानक आ जाती है। इमरान के ज़हन पर छाया हुआ संजीदगी का दौरा अचानक जो खत्म हुआ तो वो मुसलसल बोलता चला गया। अरे ये फोन क्यों बंद हो गया? इमरान ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा, और एक बार फिर करेडल दबाकर ट्यून आने पर उसने तेजी से इंक्वायरी के नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। इंक्वायरी प्लीज। उसी लड़की की आवाज सुनाई दी जिसने पहले बात की थी। यूरोपीय मुल्क सान और उसके दारुल हुकूमत सान का राब्ता नंबर बताने की बजाय आपने फोन क्यों बंद कर दिया? इमरान ने कहा। नंबर नोट करें, दूसरी तरफ से कहा गया, और उसके साथ ही राब्ता नंबर बताकर फौरन राब्ता खत्म कर दिया गया। आपने इस इंक्वायरी ऑपरेटर को परेशान कर दिया, ब्लैक जीरो ने हंसते हुए कहा। अभी तो मैंने उसे पहली बार ट्रेन पर सफर करने के रोमांटिक तजुर्बात से मुस्तफीद करना था, इमरान ने कहा, और एक बार फिर करेडल दबाकर ट्यून आने पर नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस इंक्वायरी प्लीज। एक नस्वानी आवाज सुनाई दी, लेकिन इस बार लहजा यूरोपी था। 00 क्लब का नंबर दे, इमरान ने कहा। तो दूसरी तरफ से नंबर बता दिया गया। तो इमरान ने एक बार फिर करेडल दबाया और ट्यून आने पर उसने तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। 00 क्लब। राब्ता होते ही एक और निस्वानी आवाज सुनाई दी। मैडम काशिया से बात कराएं, मैं पाकेशिया से अली इमरान MSc DSc अक्सन बोल रहा हूं, इमरान ने अपने मखसूस अंदाज में बात करते हुए कहा। होल्ड करें, दूसरी तरफ से कहा गया, और फिर लाइन पर खामोशी तारी हो गई। काशिया बोल रही हूं, पाकेशिया से कौन बात करना चाहता है? मुझसे एक नस्वानी आवाज सुनाई दी, लेकिन आवाज में मौजूद भारीपन बता रहा था कि बोलने वाली उधेड़ उम्र है। सिर्फ काशिया नहीं, मैडम काशिया कहा करो। वैसे मैंने तुम्हें कई बार कहा है कि दूसरी ट्राई मारूं, लेकिन तुम मान ही नहीं रहे। वैसे मैं भी तुम्हारी दूसरी ट्राई का शिकार हो सकता हूं, लेकिन तुमने हर बार यह कहकर मुझे खौफजदा कर दिया कि मैं दूसरी बार बेवा होने की ट्राई नहीं कर सकती। इमरान की जबान रवां हो गई। अरे अरे, तुम इमरान तो नहीं हो, वो नाटी बॉय, यकलख्त दूसरी तरफ से चीखते हुए लहजे में कहा गया। तुम में यही खराबी है कि मैं तुम्हें दूसरी बार बेवा होने पर कायल कर रहा हूं, और तुमने मुझे बॉय कहकर सारा स्कोप ही खत्म कर दिया है, इमरान ने कहा। स्कोप खत्म कर दिया? क्या मतलब? क्या बॉय शादी नहीं कर सकता? काशिया ने हैरत भरे लहजे में कहा। क्यों नहीं कर सकता? लेकिन तुमसे नहीं, क्योंकि तुम तो सोमो पहलवान जैसी जिसामत रखने वालों से भी ज्यादा भारी पहलवान हो।
इमरान ने जवाब दिया तो इस बार दूसरी तरफ से मुसलसल हंसने की आवाज सुनाई दी। ये तुम अकेली हंस रही हो या पूरा ग्रुप मिलकर हंस रहा है? इमरान ने कहा। सुनो नाटी बॉय, बहुत हो गया, अब मुझसे मजीद हंसने की हिम्मत नहीं रही। तुम बताओ कैसे फोन किया है? इस बार काशिया ने संजीदा होते हुए कहा। मैडम, काशिया एक तंजीम है रेड वुल्फ। सुना है कि उसकी पुश्त पर इसराइल और यहूदी हैं। उसका हेडक्वार्टर कब्रस में बताया जाता है। तुम तवील अरसे तक कब्रस में रही हो, क्या तुम इस बारे में मुझे अपडेट कर सकती हो? तुम्हें मुंह मांगा मुआवजा दिया जाएगा, इमरान ने कहा। तुम रेड वुल्फ के बारे में क्यों जानना चाहते हो? क्या उसने पाक एशिया में कोई जुर्म किया है? काशिया ने कदरे हैरत भरे लहजे में कहा। एक यहूदी एजेंट जैनी नाम की है, उसका ताल्लुक रेड वुल्फ से है और वो हमारे एक साइंसदान को उसकी मर्जी के साथ अगवा करके ले गई है, इमरान ने कहा। मर्जी के साथ अगवा, इसका क्या मतलब हुआ? काशिया ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। जाहिर है अगवा का मतलब किसी को उसकी रजामंदी के बगैर ले जाने को कहते हैं, और इमरान कह रहा था कि साइंसदान को उसकी रजामंदी से अगवा किया गया है। इसका मतलब यही है जो मैंने कहा है, वो साइंसदान नफ्सियाती मरीज भी है। ऐसा मरीज किसी भी औरत को मखसूस मुतनासिब जिस्म में देखकर उसका हर कीमत पर साथ देने पर तैयार रहता है, और कहा जाता है कि जैनी इस मखसूस मुतनासिब जिस्म की मालका थी और जैनी उस साइंसदान को अगवा करके ले जाना चाहती थी, लेकिन उसके जिस्मानी तनासुब ने ही सब करा दिया और साइंसदान नफ्सियाती तौर पर जैनी के सामने बेबस हो गया, इमरान ने तफसील बताते हुए कहा। तुमने बड़ी अजीब बात की है। क्या कोई मर्द इस कदर बेबस हो जाता है कि मुल्की मफादात का भी ख्याल नहीं रखता? फिर तो सारी दुनिया के इस किस्म के नफ्सियाती मरीज जैनी का पीछा कर रहे होंगे। हालांकि ऐसा नहीं है, मैं जैनी को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, काशिया ने हैरत भरे लहजे में कहा। हर नफ्सियाती मरीज को अलहदा जिस्मानी तनासुब पसंद होता है। जैसे अगर मैं नफ्सियाती मरीज होता तो मुझे सोमो पहलवान जैसी जिसामत रखने वाली औरतें पसंद आती, इमरान ने कहा तो दूसरी तरफ से काशिया के हंसने की आवाज सुनाई दी। तुम बार बार मुझ पर तंज कर रहे हो। मुझे तस्लीम है कि कई साल पहले जब तुमसे मुलाकात हुई थी तो मैं ओवरवेट हो रही थी। तुमने तब भी मुझे सोमो पहलवान ही कहा था। फिर मैंने कोशिश की और अब मैं वैसी नहीं हूँ, काशिया ने कहा। अरे वाह, फिर तो तुम सुपर सोमो पहलवान से भी आगे निकल गई होगी, इमरान ने कहा तो काशिया एक बार फिर हंस पड़ी। तुम असल में चाहते क्या हो? क्या तुम ये मालूम करना चाहते हो कि पाक एशियाई साइंसदान को कहां पहुंचाया गया है या जैनी कहां है? काशिया ने कहा। मुझे जैनी से कोई दिलचस्पी नहीं है, अलबत्ता हम अपने साइंसदान से, जिसका नाम डॉक्टर आजम है और जिसे डॉक्टर सोहेल के नाम से जेली कागजात पर पाक एशिया से ले जाया गया है, मुलाकात चाहते हैं, इमरान ने कहा। तुमने खुद ही कहा है कि वो अपनी मर्जी से जैनी के साथ आया है, फिर तुम्हें उससे मुलाकात करके क्या हासिल होगा? काशिया ने कहा। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मैं ऐसे नफ्सियाती मरीजों का इलाज सिर्फ चंद घंटों में कर लेता हूँ, इमरान ने कहा। क्या मतलब? तुम क्या करते हो? काशिया ने चौंक कर कहा। उस मखसूस जिस्मानी तनासुब को बदल देता हूँ। डॉक्टर आजम भी उसी वक्त हमारे साथ चलने पर तैयार हो जाएगा और जैनी के जिस्मानी तनासुब को मुड़कर भी नहीं देखेगा, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। ओह अच्छा, ठीक है, मैं तुम्हें मालूमात हासिल करके बताती हूँ कि डॉक्टर आजम इस वक्त कहाँ है, बस उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बता सकती, और उसके लिए तुम्हें $2 लाख देने होंगे, काशिया ने इस बार कारोबारी अंदाज में जवाब देते हुए कहा। अपना अकाउंट नंबर और बैंक के बारे में बता दो, 1 घंटे से पहले रकम तुम्हारे अकाउंट में पहुंच जाएगी, इमरान ने कहा तो काशिया ने अकाउंट की तफसील बताकर रिसीवर रख दिया। ये रकम भिजवा दो, हमें अंधेरे में रोशनी मिलने वाली है, इमरान ने रिसीवर रखते हुए कहा। अभी पहुंच जाएगी, मैं एक्रेमिया में अपने एजेंट को हदायत दे देता हूँ, ब्लैक जीरो ने कहा और फोन को अपनी तरफ खिसकाकर नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। फिर तकरीबन 1 घंटे बाद इमरान ने दोबारा फोन का रिसीवर उठाकर नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए, मगर उससे पहले वो सरदावर को फोन करके मालूम कर चुका था कि फार्मूला डॉक्टर आजम अपने साथ ले जा चुका है। 00 क्लब राब्ता होते ही एक निस्वानी आवाज सुनाई दी। पाक एशिया से अली इमरान MSc DSc ऑक्सन बोल रहा हूँ, मैडम काशिया से बात कराओ, इमरान ने अपने मखसूस लहजे में कहा। होल्ड करें प्लीज, दूसरी तरफ से कहा गया।
हेलो, काशिया बोल रही हूँ। चंद लम्हों की खामोशी के बाद काशिया की आवाज सुनाई दी। बोल कहाँ रही हो? कोयल की तरह कूक रही हो, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। अपनी बातों से बाज नहीं आओगे नाटी बॉय, दूसरी तरफ से हंसते हुए कहा गया। पहले ये बताओ कि मुंह मांगा मुआवजा तुम तक पहुंच गया है या नहीं, इमरान ने कहा। हाँ, पहुंच गया है, थैंक यू, और मैंने जरूरी मालूमात भी हासिल कर ली हैं। इस वक्त पाक एशियाई संस्थान कब्रस के एक पहाड़ी इलाके शाकसार में मौजूद लेबॉर्ट्री में मौजूद है। यानी भी उसके साथ वहीं रिहाइश पजीर है, लेकिन मुझे ये भी इतला मिली है कि किसी भी लम्हे उसे किसी दूसरी खुफिया लेबॉर्ट्री में शिफ्ट किया जा सकता है, काशिया ने कहा। इस कदर तफसीली मालूमात तुम्हें कहाँ से और कैसे हासिल हो गई? इमरान ने लहजे को हैरत अंगेज बनाते हुए कहा। वो किसी पर आंखें बंद करके एतमाद करने का कायल न था। रेड वुल्फ का असल ताल्लुक चूंकि इसराइल से है, इसलिए मैंने वहां अपनी एक एजेंट से बात की जो इसराइल के साइंस सेक्रेटरी की फोन सेक्रेटरी है, और ये तमाम गुफ्तगू उसने फोन पर खुद सुनी है, काशिया ने जवाब देते हुए कहा। फिर तो वो ये भी मालूम कर सकती है कि अगर साइंसदान शाकसार से शिफ्ट किया जाएगा तो कहाँ किया गया है, इमरान ने कहा। हाँ, क्यों नहीं, लेकिन मुआवजा $10 लाख होगा, क्योंकि पहले भी मैंने उसे $2 लाख पर बड़ी मुश्किल से आमादा किया था। वो $10 लाख तलब कर रही थी, काशिया ने जवाब देते हुए कहा। तुम्हें $12 लाख पहुंच जाएंगे और हो सकता है कि मैं खुद तुम्हारे पास आकर तुमसे मुलाकात भी करूं, इमरान ने कहा। मोस्ट वेलकम नाटी बॉय, दूसरी तरफ से कहा गया, और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। तो इमरान ने क्रेडल दबाया और फिर ट्यून आने पर उसने नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। जोलिया बोल रही हूँ, राब्ता होते ही जोलिया की आवाज सुनाई दी। X2, इमरान ने मखसूस लहजे में कहा। यस चीफ, हुक्म, जोलिया ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। डॉक्टर आजम के बारे में मालूमात मिल गई हैं। कुछ वो अपनी रजामंदी से जैनी के साथ यहाँ से गया है, और वो अपने साथ फार्मूला भी ले गया है, और सरदावर ने उस फार्मूले को इंतहाई अहम करार दिया है, इसलिए हमें हर हाल में वो फार्मूला वापस लाना है। तुम साहले, कैप्टन शकील, सफदर और तनवीर मिशन पर काम करेंगे, और मैं हस्बे साहब का तुम्हें लीड करेगा। अपनी तैयारी मुकम्मल कर लो, 2 रोज के अंदर टीम को पाक एशिया से रवाना होना है, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। आप टीम को पहले कहां ले जाएंगे? सामने बैठे हुए ब्लैक जीरो ने कहा। उसका फैसला रवाना होने से चंद घंटे पहले किया जाएगा, क्योंकि मैडम काशिया से ताज़ा तरीन रिपोर्ट लेनी पड़ेगी, इमरान ने कहा। तो ब्लैक जीरो ने इस बात में सर हिला दिया। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।